हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का जो स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो पाए। एक साथ 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का वीडियो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप 11th में आए होंगे या फिर 11th के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने किस तरीके से बोला था कि मैं 20-20 मिनट 30-30 मिनट का एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। और उसी सिलसिले में आज देखो बच्चों, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करी जाए तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। और सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, हल्का फुल्का आपको इसका आइडिया भी होगा क्या होता है। इसके बारे में हम सब बात करेंगे अभी। चलिए देखिए, सेक्शन मतलब क्या होता है, एक तरीके से पार्ट। जैसे कि मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ले ली। ठीक है, ये लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर P और ये Q। ठीक है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, P और Q। और यहाँ पर P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या ले लिया है, x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मैंने ले लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है R जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। किसमें? m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। तो अब इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है जरा देखिए। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखिए, इधर से m उठाएंगे तो इधर से x2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mx2 प्लस इधर से n उठाएंगे तो इधर से x1, यानी कि mx1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m प्लस n। और इसी तरीके से अगर y निकालना होगा तो m इंटू y2, यानी m इंटू y2 प्लस n इंटू x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो चीज है ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है बेटा। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? इस पॉइंट r के। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, r जो है वो क्या हो जाएगा, r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए, ये हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपके r पॉइंट के क्या हो गए हैं, पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बच्चों इंटरनली डिविजनल क्या है, इंटरनली इंटरनली डिवाइडेड। ठीक है, इंटरनली डिवाइडेड, इस आर पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया। एक लाइन सेगमेंट है और वो पॉइंट जो है जिसने डिवाइड किया है वो उसके अंदर है, इसलिए इंटर यानी इंटरनली डिवाइडेड है। लेकिन अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर देता है कोई पॉइंट किसी तरीके से, मान लीजिए इस तरह से एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, पी क्यू की बात कर लेते हैं, ये पी और क्यू है। ठीक है, P और ये Q है ना, और ये जो पॉइंट है वही x1, y1, और ये जो पॉइंट है आपका x2, y2। इसको थोड़ा सा देखो बच्चों एक्सटेंड कर दे, अगर एक्सटेंड कर दें और वो जो R पॉइंट था वो अगर इधर आ जाए और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m:n में, तब R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां प्लस था वहां माइनस, यानी कि mx2 माइनस n y2 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, m y2 माइनस n, यहां पर x1 आएगा बेटा, x1 इरेज कर देते हैं, यहां से x1 आएगा, क्या आएगा बच्चों, x1। ओके, n x1, और यहां पर n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नली डिवाइडेड जब होंगे तब इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली डिवाइडेड, एक्सटर्नली डिवाइडेड। ठीक है, ये एक्सटर्नली डिवाइडेड हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया उसके। तो बच्चों कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहां पर। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि सर ये आया कैसे, सेक्शन फॉर्मूला आया कैसे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ क्या है, किस तरीके से आया है। चलिए एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और इसका नामकरण संस्कार अपन कर ही देंगे अभी। ठीक है, इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं बेटा, ये है A और ये है B। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके x1, y1,
और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है बेटा x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स है। मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट है C, जिसको ये डिवाइड कर रहा है m/n में। किस में डिवाइड कर रहा है बेटा? m/n में। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है C के, ये मैंने ले लिए अल्फा, बीटा, है ना। अब देखो, अब होगा क्या, मैं इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और इस लाइन को भी ऐसे बढ़ाता हूं, और एक कंस्ट्रक्शन करता हूं कि मैं ये पैरेलल हो जाए, ये दोनों लाइन क्या हो जाए बेटा? पैरेलल। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके? इसके पैरेलल हो जाएगी। और ए बी सी, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज आपको यहां से पता है कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी, है ना। तो यहां से एक बात बताओ, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है यहां तक क्या है? अल्फा। भाई ये तो कोऑर्डिनेट हो गया x1, ये इतना सा जो है अल्फा है, और अगर ये x2 है तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 माइनस अल्फा। ये पूरी लाइन हो जाएगी x2 माइनस अल्फा। सिमिलरली ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी? आपकी y2 माइनस बीटा हो जाएगी, है ना, यहां से लेकर यहां तक की, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है बेटा? सिमिलर हैं। अब देखो, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की बात कर रही है तो ए बी अपॉन ए बी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, ए बी अपॉन ये ले लेते हैं सी डी, सॉरी ए बी अपॉन ए ई आएगा। बड़े ट्राइंगल की बात चल रही है, ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई, ये बराबर होंगे किसके? बी सी, बी सी, ठीक है, ये छोटे वाली, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? सी डी के, ठीक है, बी डी के होगा मेरे हिसाब से। देखो ए बी ई लिया है तो यहाँ पर सी बी डी लेना चाहिए, यहाँ पर सी बी डी आएगा बेटा, क्या आएगा? सी बी डी। सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है, सी बी डी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सी डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी बी अपॉन सी डी। अब देखो, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पर, वैल्यूज ए बी क्या है बेटा? m प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये m है, ये अगर m है और ये n है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? m और n, m प्लस n डिवाइडेड बाय ए ई की बात करें तो ए ई, ये कितना है? ए ई, ये आपका है x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, BC की अगर बात करें तो B और C कितना है? B और C कितना है? सिर्फ n, और ये कितना है बेटा? ये आपका हो जाएगा अल्फा x2 माइनस अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? m x2 माइनस m अल्फा प्लस n x2 माइनस n अल्फा इज इक्वल्स टू n x2 माइनस n x1। अब इधर उधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1, ठीक है, और कौन सा बचेगा यहाँ पर? n x2 और ये n x2, ये n x2 से n x2 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों माइनस के तो उधर जाएंगे m अल्फा प्लस n अल्फा, इसमें से अल्फा कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस n, और इधर क्या? ये m x2 प्लस n x1, ठीक है, और यहां से अल्फा जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली आपका बीटा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके? उस पॉइंट के, सी पॉइंट के, जिसमें इसको m/n में डिवाइड किया गया था, और यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हेंस प्रूफ। ये हो जाएगा हेंस प्रूफ, ठीक है, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? एक्सटर्नली होगा तो वो प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ था, ये आपका क्या था? प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपके क्या थे? बेसिक से कंसेप्ट थे। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि इंटरनली डिवाइड होता है और एक्सटर्नली डिवाइड होता है, तब किस तरीके से हमें डील करना है, ठीक है। अब हम किस पर बढ़ेंगे? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कि जैसे मैंने मान लिया एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है कोई, है ना, एक लाइन सेगमेंट है आपका, मान लीजिए ये इस तरीके से लाइन सेगमेंट दे दिया आपको AB, ठीक है, इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं हम A, और ये बेटा है B, है ना। इसके पॉइंट से आपके 2,3, इसके पॉइंट से 2,3, और B जो आपका कोऑर्डिनेट है, B कोऑर्डिनेट क्या है? -1,2। अब इसको C पॉइंट, एक C पॉइंट है, C पॉइंट ने डिवाइड किया है 1:2 में,
किस में डिवाइड किया है? 1:2 में। सी को नीचे लिख लेते हैं। ये सी पॉइंट है जिसको 1:2 में डिवाइड किया गया है। हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, तो सी को मैं मान लेता हूं एक्स वाई। अब देखो होगा क्या, एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इंटू दिस, है ना। कितना हो जाएगा ये, -1 इंटू 1 प्लस दिस इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 और डिवाइड में 2 + 1। ये कितना हो गया, -1 + 4 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1। ठीक है। सिमिलरली y की अगर बात करें तो y ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 प्लस ये इधर से जाएगा तो 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 दूनी 6 और ये 3, तो 8/3 क्या आ जाएगा बेटा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं x सी पॉइंट को लिखना चाहूं x, y, तो ये क्या हो जाएंगे 1,8/3। ये जो है बेटा आपका आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है। और अगर आपका ये 11th क्लास के एग्जामिनेशंस में आता है तो आपको इस तरीके से इसको निकालना होगा। ठीक है, गिवन लिखकर, गिवन दिस, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ a -5,11 एंड b 4, -7 इन द रेशियो 2:7। कहीं पर भी एक्सटर्नली नहीं लिखा हुआ है तो ये इंटरनली की ही बात कर रहा है। तो देखो ये इस तरीके की कोई लाइन है छोटी सी, ठीक है। सॉल्यूशन कर दे इसका, इस तरीके से लाइन है सॉल्व, जिसके पॉइंट आपको क्या क्या दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है आपको -5,11 और बी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दे रखे हैं आपको 4, -7 और एक पॉइंट है ये मुझे निकालना है, मान लीजिए सी, ये इसको 2:7 में डिवाइड करता है। किसमें, 2:7 में डिवाइड करेगा। अब देखो एक्स पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो 2 × 4 7 × -5, ये कितना हो गया 4 × 2, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -7 × 2 डिवाइडेड बाय 7 + 2 हो जाएगा, यानी कि 8 - 14 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। ये हो जाएगा आपका माइनस का 6/9 यानी कि -2/3। ये एक्स कोऑर्डिनेट आया। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 2 × -7, ओके। तो कितना हो जाएगा ये -7 × 2 प्लस 7 × 11 प्लस कितना हो जाएगा 7 × 11 डिवाइडेड बाय 7 + 2। ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस 77 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 3 और ये 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नाम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। तो x, y जो है वो आपके क्या आ गए -2, 3 और ये 7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको मैंने x और y मान लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अब थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर आपका सेक्शन फॉर्मूला खत्म हो जाएगा स्कूलिंग के लिए, स्कूलिंग। ठीक है, आईआईटी जेईई की अगर बात करें तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज लेकर आऊंगा जहां पर सिर्फ आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस कट द जॉइंट of the point a, 4, 5 and b -10, -2. Also find the point of intersection. आपको रेशियो भी निकालना है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ये इस तरीके से कहना चाह रहा है कि एक कोई लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों 4, 5 और इधर से आपको b पॉइंट दे रखा है -10, -2 और इसको डिवाइड कर दिया है। एक्स एक्सिस ने कट किया है तो ये मैं एक्स मान लेता हूं और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी आप चले जाओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। मैंने इसको m/n में डिवाइड कर लिया फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट आता कैसे m × -2 यानी कि माइनस का 2m है ना, और n × 5 यानी कि प्लस का 5n डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा m + n, ये 0 हो जाएगा यानी कि 5n = 2m।
ये पहला पॉइंट मेरे को यहां से मिल गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज की अगर बात करें, दूसरी चीज आपकी कौन सी, देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हमें पता लग जाए मजा आ जाए। अब देखो यहां से m और n की बात करेंगे तो m अपॉन n कितना होगा 5/2, यानी कि ये जो रेशियो है ये 5:2, ये रेशियो है 5:2 का। किसका रेशियो है 5:2 का। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 इंटू -10, यानी कि -10 इंटू 5 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, +2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 + 2, तो x हो गया -50 + 8 अपॉन 7x इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाय 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -6,0। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज द रेशियो। ये हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है। ये तो रेशियो निकाल लिया हमने, ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, और इसका यूज करके हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीजें, ठीक है, आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मैंने स्ट्रेट लाइन को उधेड़ के कम से कम 15 टॉपिक्स में निपटा दिया है, 15 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में निपटा दिया है, ठीक है। बात समझना चीज को। डिस्टेंस फॉर्मूला अलग वीडियो, 20 मिनट का वीडियो अच्छे से करो, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करो। सेकंड वीडियो आप देख ही रहे अभी, सेक्शन फॉर्मूला, इसको अच्छे से पढ़ो, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करो। इस तरीके से आप लोगों को कमांड आएगी, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये y एक्सिस है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। लाइन सेगमेंट की बात चल रही है, ये लो भैया लाइन सेगमेंट मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। A आपका कोऑर्डिनेट है, A कितना दिया हुआ है आपको -4,2 और B आपको कितना दिया हुआ है 8,3, है ना। डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, तो x 0 हो जाएगा और y रह जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये m/n में इसको डिवाइड किया गया है। तो अब मुझे बताइए x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 है कि नहीं। देखो पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पिछले क्वेश्चन में सेम यही तो किया था हमने, ये y कोऑर्डिनेट था जिसको हमने 0 पुट कर दिया था, ये -2m और ये यहां से प्लस का 5n बराबर 0 रख दिया। वही तरीका यहां पर अपनाएंगे। अब x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे बाय पुटिंग x इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। अब ये होगा क्या 8m, x 0 है तो x कोऑर्डिनेट लेंगे और माइनस का 4 इंटू n ऑन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला लगा है। ये क्या हो गया बेटा 8m इज इक्वल्स टू 4n और m बाई n इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/2, m बाई n 1/2, यानी कि 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। ये क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे निकलेगा, y मुझे निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब देखो m की वैल्यू 1 है, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4/4 7/4, सॉरी ये 2 है ना, 7/3 आएगा, 7/3, ओके ओके, ये आ गया आपका 7/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका 0,7/3, ठीक है। ये कैसे निकाला मैंने, m मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 into 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 7 और डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। कोई दिक्कत। अब एक स्टेप आगे चलता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्राइंगल्स को बीच में लिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अगर मिड पॉइंट होंगे तो क्या होगा 1:1 में डिवाइड करेगा। देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एरिया निकालने को बोल दिया बेटा, क्या निकालने को बोल दिया है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए बोल दिया है तो एक बात बता देता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ेंगे, हालांकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन
कोशिश करूंगा मैं आपको यहीं पर बता दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए देखिए, ये लीजिए अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके से। ये ट्राइंगल मैंने ले लिया है ना, ये ट्राइंगल मैंने लिया है और ए बी सी मान लेते हैं इसको, ए, ये बी और ये सी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए आपको दे रखा है, अच्छा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूँ x1, y1, बी को मैं मान लेता हूँ x2, y2 और सी को मैं मान लेता हूँ x3, y3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड AB। AB का मिड पॉइंट कौन दे रखा है बेटा, D। ये आपको दे रखा है 3, -1। मिड पॉइंट है तो ये 1:1 में डिवाइड होगा, 1:1 में डिवाइड होगा। और E जो है आपको BC का दे रखा है, E जो है B और C का, और ये आपको दे रखा है 5, 3 और DEF दे रखा है आपको 1, -3 AB का। तो ये 1:1 में डिवाइड होगा, ये भी 1:1 में डिवाइड होगा। तो मिड पॉइंट जब भी आ जाता है तो वो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाई 2 कर देना है। तो यहां से AC की बात करें, किसकी, A और C की बात करें, तो आप देखिए x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि x1 प्लस x3 बराबर 6, है ना। और उसी तरीके से आप देखिए y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका -1, यानी कि y1 प्लस y3 कितना हो जाएगा, -2। ये इक्वेशन आई और एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, ठीक है। पहले हम x1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हटा देता हूं मैं, पहले हम x की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम y पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले हम x की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए, मुझे क्या है ना। चलिए बेटा, ये एक सेकेंड, चलिए देखिए x की अगर बात करें, एक लाइन खींचना बहुत जरूरी हो गया है, जैसे गोलाकार जरूरी होती है ना, जैसे एक लाइन खींचना बहुत जरूरी होती है। ये देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर डेट खींची। अब देखिए यहां से x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये कितना बन जाएगा, अब ऐसा करूंगा तो 6, तो मैं इसको हटा देता हूं और डायरेक्ट लिख देता हूं 6, है ना। और यहां से अब देखो x1 और x2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, और यहां से x3 प्लस x2 इसको ऐड कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 × 2 यानी कि 10। अब देखो इन पूरे को मैं ऐड कर रहा हूं, यहां से ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6, 8, 18, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। अब वैल्यू पुट करनी बेटा, अब वैल्यू पुट करनी x प्लस x3 में जब मैं 6 पुट करूंगा तो x2 कितना आ जाएगा, 3, x1 x2 पुट करूंगा तो x3 कितना आ जाएगा, 7, और x3 और ये क्या है यार, x2 है बेटा, ये x2 को 10 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां से 10 इधर जाएगा तो -1, तो x1 इज इक्वल टू -1। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं मेरे पास। अब y की बात करें तो y में भी सेम कहानी हो जाएगी, y की बात करेंगे तो y में सेम कहानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो आप ध्यान से, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये -1 है, डिवाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6 एंड y3 प्लस y2 इज इक्वल टू +6, ठीक है। ऐड कर दीजिए भाई सबको, तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 और 6 खत्म, -2 बचेगा, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो गया, -1। अब पुट कर लेंगे हम, y1 और y2 की वैल्यू कितनी थी, -2, और -2 यहां जब पुट करेंगे तो ये y3 रहेगा, -2 इधर आएगा, उधर लेकर मैं जब इसको जाऊंगा तो ये कितने का बन जाएगा, +1, यानी y3 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद y2 की बात करें तो y1 और y3 को रखते हैं, अरे बेटा नहीं, y1 और y2 रखेंगे, एक सेकेंड, y1 और y3 रखेंगे तो y2 आएगा बेटा, ये y2। अब y3 कब आएगा, जब मैं y1 y2 को रख दूंगा, -6 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
ये y3, ठीक है। और y1 की अगर बात करें तो मैं किसको रख दूंगा, 3 और 2 को 6 रख दूंगा, उधर जाकर ये भी माइनस का हो जाएगा 8। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ए कोऑर्डिनेट आ गया x1 यानी -1 और ये माइनस का 8। बी कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास x2 कितना है 7 और y2 कितना है 1 और सी कोऑर्डिनेट x3 कितना है मेरे पास 3 और y3 कितना है 5। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं। अब कोऑर्डिनेट तो आ गए हैं, लेकिन इसका अपने को एरिया निकालना है। नाउ एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको बता देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जब आपको गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, क्या ए बी सी। ए दे रखा है आपको x1 y1, बी दे रखा है आपको x2 y2 और सी दे रखा है आपको x3 y3, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो वो एरिया जो होता है वो इस तरीके से डिनोट होता है, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1। देखो या तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म छोड़ो, आप ऐसा करो, एक बार इस तरीके से समझो इसको, मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से समझिए इसको। हाफ एरिया हाफ ब्रैकेट में x1 आया है तो y2 माइनस y3, ठीक है, माइनस x2 आएगा तो y1 माइनस y3 या फिर y3 माइनस y1, इस तरीके सीक्वेंस में चलना, ठीक है। प्लस x3 आ गया है तो अब कौन आएगा, y1 माइनस y2। ये आपका ट्राइंगल का एरिया होता है। और मॉडुलस इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ए पॉइंट जो हमारा वो क्या रहा था, -1 -8, क्या रहा था, -1 -8 7 1, क्या रहा था आपका -1 -8, क्या रहा था आपका 7,1 और ये आपका रहा था 3,5, ये शायद 3,5 भी था, आई थिंक यस 3,5। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, जरा यहां लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस, तो ही हाफ, ठीक है। मॉडुलस लग रहा है आपका, कितना लग रहा है, हाफ। उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, x1 कितना है -1, ठीक है, तो -1 इंटू y2, अच्छा यहां से ये लिया है तो यहां से y उठा लो, कितना 1 -5 माइनस यहां से 7 लिया है तो यहां से आप एक तो 5 और एक -8, तो 5 -8 प्लस हो जाएगा। यहां से अगर आप 3 उठा रहे हो, यहां से अगर आपने 3 उठा लिया है तो यहां से आप -8 और 1 यानी कि -8 -1, ये मॉड्यूलस में आ जाएगा हाफ। अब ये कितना होगा, 1 -5 कितना होता है, -4 और -4 -1 कितना हो जाएगा 4, 8 9 10 11 12 13 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का आएगा, देखो बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा 117, ठीक है, 13 इंटू 7, ठीक है, नहीं 13 7 91 बेटा, 91 होगा ना, 9 थोड़ी आया 7 है, 91 होगा, 91 और ये हो जाएगा माइनस का 927, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू, अब देखो 27 और 91 तो ऐड हो जाएगा 8 9 10 11 और 4 जो है वो माइनस कर देंगे तो ये 1 1 4 माइनस का, लेकिन प्लस में कंसीडर कर लेंगे इसको, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 57 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इस ट्राइंगल का एरिया है। किस ट्राइंगल का एरिया है, जो हमने यहां पर देखा है। तो पहले तो हमने क्या लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमने लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं होता है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई 2 कर दो, दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के बाई 2 कर दो, वहां से आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स जैसे निकले मैंने इसका एरिया निकाल लिया। तो बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट भी थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जहां से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, वरनाट तरीके से एकदम मिनटों जिंदगी से आप लोग पढ़ते जाइए, एक एक कंसेप्ट को उधेड़ते जाइए और बेटा प्रैक्टिस जरूर करते जाइए। 11th की अगर बात करें तो आप RS अग्रवाल RD शर्मा कर सकते हो आप NCERT के साथ साथ में, लेकिन सबसे पहले आप NCERT लगाइए, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।